गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर। नहीं तो कैसे हैं आप। शाम का समय हो गया 5:30 का। अभी मैं सो के उठी हूँ क्योंकि तबीयत फिर से थोड़ी सी ख़राब हो गई है। वही कोल्ड वगैरह जो है दोबारा से हो गया है। बच्चे खेल रहे छत पर। और दिल्ली का मौसम एक्चुअली बहुत अजीब सा, बहुत ख़राब चल रहा है। बहुत ज़्यादा जैसे आँखों में, गले में खराश इस टाइप का चल रहा है बार बार। अभी ठीक हुआ था कोल्ड, फिर 1-2 दिन से फिर वैसे ही हो रहा है, तबीयत ढीली सी हो रही है। तो यहाँ रसोई में थी, मैं बना रही थी चाय नाश्ता बच्चों के लिए। और खाने में बना रही हूँ आज काले वाले चने। उनका काम कुछ हुआ नहीं, अभी सिर्फ सो के ही उठे हैं। और बस अभी चाय पी के बनाते खाना वाना। काले चने भिगो के रखे हुए थे, ये कल के भीगे हुए, कल बनने थे पर फिर कल बस ऐसे ही कैंसिल हो गया। कल मैं मार्केट चली गई थी, सैटरडे मार्केट, तो ये कल के भीगे रखे हुए बन नहीं पाए थे। तो फिर अब मैंने बनने के लिए रखे हैं, अब यही बना लेते और क्या बनाएंगे। सब्जी का वैसे बहुत चक्कर रहता, पर अब ये भीगे हुए रखे तो ऑब्वियसली यही बनना था। फ्रेंड्स यहाँ लगा दिया है प्रेशर मैंने, और यहाँ मेरी चाय भी बनकर हो गई है तैयार। तो पहले चाय पी लेते हैं, बाकी का काम बाद में करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं बनाने लगी हूँ काले चने, जो कि मैंने भिगो के बॉईल करके रख लिए थे। और सबसे पहले मैंने सरसों के तेल अच्छे से गरम किया, उसमें डाला मैंने थोड़ा सा जीरा और 2-3 तेज पत्ता। तेज पत्ते का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो अधिकतर सब्जियों में मैं डालती हूँ। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाता है उस समय, तो एक अच्छा सा फ्लेवर देते हैं वो। और आज मैंने प्याज को भी जो है मिक्सी में जो है बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया था। तो मैं थोड़ा बना के देखना चाह रही थी इस तरह से सब्ज़ी कैसे बनती है। एक्चुअली मैं अधिकतर वैसे ही बारीक बारीक काट के या चॉपर में काट के उसी तरह से प्याज को बनाती हूँ, पर आज मैं थोड़ा सा ट्राई करी थी। तो लेकिन बस यही है, ये जब मैंने प्याज को मिक्सी में कर लिया ग्राइंड, तो उसके बाद ये जब मैं इसको फ्राई मतलब भून रही थी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि फ्राई हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। तो वह मुझे यही चीज़ का थोड़ा सा लगा, तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। जैसे हम जब काट के बनाते तो हमें पता लग जाता है कि हाँ भी चलो प्याज अच्छे से हो गए हैं ब्राउन। ये बिल्कुल इतना बारीक पेस्ट बन गया था, तो मतलब मुझे थोड़ा सा इसको दिक्कत हो रही थी एक जज करने में कि ये तैयार हो गया है, ये अच्छे से ब्राउन हो गया नहीं हो गया। तो ये इसमें मेरे को यहाँ थोड़ी सी परेशानी हुई। तो फिर एक आइडिया से जब थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ थोड़ा हो गए होंगे अब तक, तो शायद काफ़ी देर हो गई है, तो उसके बाद मैंने टमाटर भी इसमें ग्राइंड करके डाल दिए। टमाटर वगैरह तो एक्चुअली मैं करती रहती हूँ, तो उसका तो थोड़ा आइडिया है। प्याज मैंने पहली बार किया और काफ़ी मुझे लगा टाइम भी ज़्यादा लगा, उनको ब्राउन होने में काफ़ी टाइम लगा। और टमाटर ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ डाल रही हूँ इसमें सूखे मसाले, जो भी अपने रेगुलर मसाले हैं वही, नमक, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, भुना हुआ ज़ीरा, जीरा पाउडर, सब मसाले मैंने यहाँ डाल के और इसको लो फ्लेम पे रख दिया अच्छे से पकने के लिए। टेस्ट में मैं सच बताऊँ तो आज मुझे थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आया। बाकी सब ने तो खाया अच्छे से, उनको अच्छा भी लगा, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जो प्याज को करा था मिक्सी में, उसके जैसे इसका टेस्ट मुझे थोड़ा लगा कि जितना जैसे और दिन मैं बनाती हूँ काले चने बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सा कम लगा। तो नेक्स्ट टाइम से शायद मैं ट्राई ना करूँ दोबारा। मुझे थोड़ा कम पसंद आया, बाकी सब ने तो खा लिया, उनको सबको पसंद आया। मसाला भी देखिए काफ़ी अच्छा बना, काफ़ी अच्छा भुना मैंने मसाला भी। और मुझे लगा थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगा मसाला बनाने में, और क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए ये लग रहा था कि कहीं एक किसी तरह से कहीं ऐसा ना हो कि कच्चा रह जाए मसाला, तो ये वैसे भी ख़राब लगेगा। तो इसको मैंने काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम दे के मतलब मसाले को पकाया था, और उसके बाद पानी ऐड करके और इसको बिल्कुल रख दिया था लो फ्लेम पे बनने के लिए। और काफ़ी देर तक फिर बनते रहे, तो लेकिन बस ये पसंद आ गए थे सबको। और यहाँ मेरे हस्बैंड थोड़ा कर रहे थे कुछ हेल्प मेरी, क्योंकि अभी सफाइयाँ करनी थी दिवाली की, तो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा सामान था वो निकाल के हटा रहे थे। प्लास्टिक वगैरह जो बाल्टियों में एक्स्ट्रा पड़े थे, जो वेस्ट है सब, तो वहीं थोड़ा बहुत कुछ हेल्प कराने के लिए कर रहे थे मेरी। और यहाँ देखिए फाइनली सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। कलर काफ़ी अच्छा आया था, देखने में तो बिल्कुल वैसी रही थी जैसी मैं बनाती हूँ।
पर टेस्ट में मैं थोड़ा सा 1 नंबर कम दूंगी, जैसे नॉर्मल बनते हैं मतलब रेगुलर बनते हैं जैसे, उससे मैं 1 नंबर कम दूंगी, पता नहीं शायद प्याज की वजह से। अब चने बनाए थे तो बच्चों को फिर आपको पता है थोड़ा शौक़ रहता है पूरियाँ खाने का, तो उनके लिए फिर मैंने थोड़ी सी पूरियाँ बना दी थी। यहाँ मिष्टी पर सबसे पहले प्लेट मिष्टी की लगती है, और यहाँ बच्चों के खाना खाने के बाद हम लोग भी खाना खा रहे थे, और नीचे मम्मी ने आलू मेथी बनाए थे तो मैं तो वही लेके आई थी, आलू मेथी वही खाए थे मैंने, बहुत अच्छे बने थे। मेथी की खुशबू से फिर रहा नहीं जाता। चने तो मेरा कोई नहीं, सुबह खा लेंगे। और फ्रेंड्स मेरे पास कुछ वीडियोज़ हैं जो मैं परी के इवेंट में गई थी, तो वो भी मैं शेयर करना चाह रही हूँ आपके साथ में। तो ये परी के स्कूल की वीडियोज़ हैं, अभी कुछ दिन पहले हुआ था इवेंट ये। तो लेकिन यहाँ पर वैसे ठीक ठाक था सब कुछ, लेकिन मतलब क्राउड इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा बच्चों का रश था, टीचर्स का और बाकी पेरेंट्स जो आ रहे थे। ये एग्ज़िबिशन टाइप का ही लगा हुआ था, तो एग्ज़िबिशन तो खैर मैं नहीं बोलूँगी, पर बच्चों ने सब्जेक्ट वाइज मॉडल्स वगैरह बना रखे थे, और उसके बारे में वो एक्सप्लेन भी करे थे। यहाँ पर ही क्लास ने जो है हिंदी में तैयारी की हुई थी, हिंदी सब्जेक्ट की, और कोई मतलब अलग अलग कैरेक्टर बने हुए थे और वो फिर अपने बारे में बता रहे थे। लेकिन बस माइनस पॉइंट यही रहा कि बच्चों ने जो स्पीच तैयार की, इतनी जो मेहनत की, वो मतलब हम लोग सुन नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा यहाँ पे शोर था, इतना ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि मैडम ने जो बच्चों को बैठाया तो डिस्टेंस पे नहीं था, ग्रुप को थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे बैठाया होता तो शायद ये बच्चों ने जो भी तैयारी किया है, जो वो सुनाना चाह रहे थे, हम सुन पाते हैं। तो मैं भी आपको ओरिजिनल वॉइस सुनाती हूँ आगे। तो कुछ इस तरह का शोर था वहाँ पर बच्चों का। बच्चे अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे थे, पूरी कोशिश भी कर रहे थे सुनाने की, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत मतलब आई थिंक 5th से लेकर 12th तक के बच्चों ने सभी ने तैयार किए हुए थे। और ये तो सिर्फ वो जगह मैंने कैप्चर की जहाँ पे परी बैठी हुई थी, बाकी अगर मैं पूरे स्कूल को करती तो शायद बहुत टाइम लगता मुझे। यहाँ मैं आई थी उस दिन, तो थोड़ा सा हमने अपने आप को भी रिकॉर्ड कर लिया मिस्टी और मैंने तो यहाँ पे उस समय मैंने सिर्फ एंट्री की थी आकर। ये देखिए परी देख के बड़ी खुश हुई, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो बोल रही थी मम्मी आपने आने में बहुत लेट कर दिया। इवेंट इनका 9:30 पे स्टार्ट हो गया था और मैं गई थी करीब 11 बजे। तो क्योंकि पूरा टाइम चलने वाला था 1 बजे तक, तो मैंने इसलिए सोचा चलो फिर आराम से चलेंगे। उसके बाद भी फिर हमें परी का वेट करना पड़ा 1 घंटे तक, हम लोग फिर वहीं खड़े रहे स्कूल में, फिर साथ ही लेके आए। वैसे सब ठीक था बच्चों के हिसाब से, पर लेकिन यह है कि जो बस ये है उनकी तैयारी, जो मेहनत थी ना, वो थोड़ा सा ख़राब हो गई थी। तो फ्रेंड्स ये था परी के स्कूल का इवेंट का रिव्यू। सब ठीक था, बस यही थोड़ा सा माइनस में यही जा रहा था कि बस बच्चों की मेहनत थोड़ा सा सुन पाते और अच्छा लगता क्योंकि परी ने काफ़ी दिन से तैयारी करी थी इसकी। हाँ, वो जो उसको स्पीच मिली हुई थी कुछ लाइनें बोलने के लिए, तो उनको डेली वो मतलब बैठ के 2-3 बार तो उसकी प्रैक्टिस करती थी। तो बाकी ठीक ठाक था, बढ़िया था। खाने के स्टॉल लगे हुए थे, फूड स्टॉल काफ़ी सारे लगे हुए थे, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह सब कुछ था। वहाँ भी काफ़ी सारा रश था, पेरेंट्स आ रहे थे, बच्चों को दे रहे थे वहाँ से ख़रीद के, क्योंकि बच्चे बेचारे भूखे प्यासे सुबह से लगे हुए थे। ऐसे तो खैर लंच दे दिया था मैंने परी को, पर उनका 9:30 बजे इवेंट शुरू हो गया था, तो उस समय उसने थोड़ा कुछ ही खाया हुआ था, तो बाद में फिर 1 बजे तक तो भूख लगनी है, तो फिर वहाँ से कुछ ला के दे रहे थे सभी पेरेंट्स जो भी आ रहे थे। कोई फ्रूटी दे रहा था और कोई पिज़्ज़ा ला के दे रहा था, सभी ने कुछ ना कुछ जो बच्चे ग्रुप में थे अपने अपने बच्चों को ला के दे रहे थे। और आज तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज होली अष्टमी का व्रत था, वो भी मैं नहीं रख पाई। ये भी आज का एक माइनस पॉइंट हो गया। 11 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने ये व्रत नहीं रखा है, क्योंकि सुबह तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा चल रहा है, बस बहुत ज़्यादा बदन दर्द, सर दर्द, आँखों में जलन, इस टाइप का चल रहा है। दिल्ली का मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है कि बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो
3 और 4 को पहले छुट्टी दी थी, लेकिन अब वो उसके बाद में एक्सटेंड कर दिया 10 तारीख तक। तो जो बच्चे हैं 10 तारीख तक ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी बच्चों की, वो अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, मतलब अब दिवाली के बाद ही जाएंगे, लगभग 14-15 तारीख से स्कूल अटेंड करेंगे दोबारा। इतना ज़्यादा मतलब दिल्ली की हालत ख़राब है। तो बस वो तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने आज वो व्रत भी नहीं रखा। बच्चे सो गए हैं, सब काम वाम हो गया है, रात के 11 बज गए हैं। मैं भी बस अब सोने ही जा रही थी। अब व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मैं भी सोने जा रही हूँ, दवाई ले लेती हूँ अपनी। और अब सुबह करते हो दिवाली की सफाइयाँ शुरू। कुछ हो गई है, कुछ रह गई है, तो बाकी काम वो भी ख़त्म करते, क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए हैं, बीच में एक हफ़्ता ही है। आज संडे है, अगले संडे को दिवाली हो जाएगी। तो फटाफट अब एक हफ़्ते में मैंने ये सोच के रोक रखा था कि चलो बच्चे स्कूल जाएंगे तो मैं आराम से बाद में कर लूँगी। मुझे नहीं, क्योंकि मुझे सैटरडे संडे छुट्टी थी, तो यही था कि चलो अब 2 दिन छुट्टी पर है, मंडे से स्कूल जाएंगे तो फिर मैं आराम से, क्योंकि बच्चों के साथ में थोड़ी दिक्कत होती है बीच बीच में इनको देखने में। तो अब लेकिन अब घर पे ही है, तब तो करना पड़ेगा। तो अब कल सुबह से थोड़ा सा है, ये काम वाम थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 1-2-3 दिन, और उसके बाद में त्यौहार आने वाला है, इसलिए जल्दी करना ही है, फटाफट से काम ख़त्म। तबीयत देखी जाएगी, दवाई लेंगे दवाई लेके काम करेंगे, पर करना तो है ही। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर व्लॉग को यहीं करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।